समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ मैं हूं विजय गोस्वामी। शोपियां में बादल फटा, पुल क्षतिग्रस्त, सड़कें बनी नदी, बाढ़ के कारण यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ। श्रीनगर में मूसलाधार बारिश से कई क्षेत्रों में जलभराव रहा। इसके बाद भी रुक रुक कर बारिश होती रही। इससे गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन कई इलाकों में जलभराव से आवाजाही प्रभावित हुई। गांधरबल इलाके में हसनाबाद कंगन क्षेत्र में भारी बारिश के कारण परिवहन और सार्वजनिक आवाजाही बाधित रही। एसडीएम कंगन बिलाल मुख्तार के अनुसार निचले इलाकों से जमा पानी को निकालने के लिए उचित प्रयास किए जा रहे हैं। शोपियां जिले में एक सप्ताह के भीतर दूसरी बार बादल फटा है। एक अंग्रेजी समाचार पत्र की सुर्खी है, फ्लैश फ्लड्स इन पार्ट्स ऑफ कश्मीर, MET प्रेडिक्ट्स हैवी रेनफॉल इन जम्मू डिवीजन। बारिश से टूट रहा बसंतर दरिया पर बने तटबंध का किनारा, भूमि कटाव से तटबंध को नुकसान होने पर चपेट में आएंगे 12 गांव। उभरते खतरों के बीच रणनीति बेहतर करें, नॉर्दर्न कमांडर ने कहा। सेना के उत्तरी कमान प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल MV सुचेंद्र कुमार ने कहा है कि सैन्य बल उभरते खतरों के बीच रणनीति को और बेहतर करें। वो शनिवार को दक्षिण कश्मीर में सुरक्षा स्थिति और आतंकवाद रोधी ग्रिड की समीक्षा के बाद सैन्य अफसरों व जवानों से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान चिनार के कोर कमांडर ने उन्हें सैन्य परिचालन की तैयारियों के बारे में जानकारी दी। डॉक्टरों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल से मरीज बेहाल। कोलकाता में महिला डॉक्टर से दुष्कर्म व हत्या के विरोध में हड़ताल का स्वास्थ्य सेवाओं पर दिखा व्यापक असर। देश भर के सरकारी अस्पतालों के साथ निजी व कॉरपोरेटेड अस्पतालों और नर्सिंग होम की भी OPD सेवाएं बंद रही। पहली बार हुआ कि दिल्ली एम्स में रेजिडेंट डॉक्टरों के साथ साथ फैकल्टी एसोसिएशन ने भी हड़ताल रखी। जम्मू कश्मीर में भी किसी अस्पताल में नहीं चली OPD। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के आह्वान पर डॉक्टर भी हड़ताल पर रहे। अरनिया से अखनूर तक भारत रक्षा पर्व की धूम। जवानों को बांधे रक्षा सूत्र। स्कूली छात्राओं के हाथों से बनाई गई राखियां कलाई पर बांधने और ग्रीटिंग कार्ड पाने के बाद बेहद भावुक नजर आए सीमा सुरक्षा बल के जवान। बच्चों के दिल से निकली दुआ, हर मुसीबत से सलामत रहें फौजी भाई। 7 दिवसीय शूटिंग प्रतियोगिता में 150 खिलाड़ी साधेंगे निशाना। खेल विभाग के DG राजेंद्र सिंह ने किया उद्घाटन। 13वीं जम्मू कश्मीर शूटिंग प्रतियोगिता का 23 को होगा समापन। घाटी में पुस्तक मेले का आगाज। पहले दिन 5000 पाठक पहुंचे। डल झील के किनारे शेरे कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में 9 दिन तक चलेगा पहला चिनार पुस्तक महोत्सव। और अब कुछ अन्य समाचारों के लिए मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी रोहिणी शर्मा। धन्यवाद विजय। नगर निगम की सीमा में कस्टोडियन भूमि का मालिकाना हक नहीं मिलेगा। राजस्व विभाग ने जारी की अधिसूचना। कस्टोडियन भूमि पर अतिक्रमण करने वालों के पक्ष में कोई हस्तांतरण नहीं। कोई भी व्यक्ति भूमि दूसरे को किराए पर नहीं दे सकेगा। रक्षाबंधन पर भद्रा का साया। दोपहर 1:31 के बाद दिन शुभ रहेगा। आकर्षक राखियों और गिफ्ट से शहर के बाजार सजे। महिलाएं अपने भाइयों के लिए कर रही खरीदारी। मचेल माता की छड़ी यात्रा जैन बाजार से हुई रवाना। लगे जयकारे। पूजा अर्चना के बाद 12 वाहनों में श्रद्धालु रवाना हुए। मां वैष्णो देवी भवन के लिए 23,000 श्रद्धालुओं ने किया प्रस्थान। बारिश और धुंध से वैष्णो देवी हेलीकॉप्टर सेवा रही प्रभावित। बैटरी कार व रोपवे सेवा जारी। इग्नू में दाखिले की तिथि 31 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। इच्छुक आवेदक www.ignu.ac.in पोर्टल पर जा सकते हैं। दाखिलों के लिए 31 तक सर्टिफिकेट जांच। राष्ट्र निर्माण में महिलाओं को सशक्त बनाने का दिया संदेश। GCW गांधीनगर और परेड कॉलेज में बलवंत ठाकुर के नाटक नए युग की नारी का मंचन। और अब कुछ खेल समाचार। देश में मिला प्यार और सम्मान। 1000 ओलंपिक मेडल से बेहतर, कहा ओलंपियन विनेश ने। पेरिस ओलंपिक में 50 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में पहुंचने के बावजूद बेशक विनेश पदक नहीं जीत पाए, लेकिन घर वापसी पर उनका स्वागत चैंपियनों जैसा हुआ। स्वागत से अभिभूत विनेश ने हाथ जोड़कर कहा, मैं समर्थन के लिए पूरे देश का आभार व्यक्त करती हूं। उनकी मां ने कहा, मेरी बेटी चैंपियन है। पेरिस ओलंपिक के बाद अभी आराम नहीं करेंगे। दोहरे ओलंपिक पदक विजेता भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा
उन्होंने 22 अगस्त को लुसाने में होने वाली आगामी डायमंड लीग प्रतियोगिता में हिस्सा लेने की पुष्टि की है। 90 मीटर थ्रो पर बोले, भगवान के भरोसे छोड़ दिया है। रियो लांगधर डोमिनिकन गणराज्य में होने वाले फुटबॉल अंडर 17 महिला विश्व कप के लिए दूसरी भारतीय महिला सहायक रेफरी बन गई हैं। मेघालय की 34 वर्षीय रियो लांग को विश्व संस्था फीफा ने 38 मैच अधिकारियों की सूची में शामिल किया है। और अब नजर डालते हैं मौसम के हाल पर। मौसम विज्ञान केंद्र की जानकारी के अनुसार आज जम्मू संभाग के कुछ हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 31.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 7:14 पर होगा और कल सूर्योदय 5:58 पर होगा।